इस तरह पानी किसी एक प्रदेश का नहीं है। इस तरह यही नहीं, आज भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी मान सरकार ने दिखा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में बांध में पानी का स्तर कितना रहा है, कितना पानी छोड़ा जाता था। हरियाणा को उस वर्ष भी पूरा पानी मिलता रहा है जब वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में बांध का जल स्तर सबसे कम रहा है। यही नहीं, इस समय जल स्तर उन वर्षों से कहीं ज्यादा है। आज अगर हम देखें, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में जो जल स्तर 1623 था, तो उस समय 0.553 MAF पानी फालतू हो गया था और उसे फेंकना पड़ा था, जो बहा करके वो पाकिस्तान चला जाता है। इससे पहले भी वर्ष 2015-16 में पानी फेंकना पड़ा था और उस समय जो जल स्तर वर्तमान सरकार जल स्तर के बराबर था। इसका मतलब यह है कि हमें बांध में पानी निकालना ही पड़ता है अगर बांध में एक लेवल से ज्यादा पानी हो जाता है, ताकि बरसात के समय उसे भरा जा सके। अब भी पानी फेंकना पड़ सकता है और फिर वह पानी पाकिस्तान जाएगा। अगर अब भी फेंकेंगे तो पाकिस्तान ही जाएगा। जल स्तर को हर वर्ष लगभग 8500 क्यूसिक पानी मिलता रहा है। राज्यों की मांग पर हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है। जो राज्यों की मांग आती है हर 15 दिन में वो कम ज्यादा होती रहती है, जिसे BBMB की एक तकनीकी कमेटी द्वारा वो तय किया जाता है। गत 26 अप्रैल को मैंने भगवंत मान जी से फोन पर बताया था कि BBMB की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब ने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कल ही इसका समाधान सुनिश्चित करवाएंगे। इस मामले में 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जब पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, तो मैंने फिर भगवंत मान जी को पत्र लिख करके इन तथ्यों से अवगत कराया। बड़ी हैरानी की बात है कि 48 घंटे तक मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, बल्कि मान साहब ने अपनी राजनीति को ऊपर रखते हुए एक वीडियो जारी करके तथ्यों को दरकिनार करते हुए जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। यही नहीं, मान साहब हरियाणा पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि BBMB की बैठक के प्रबंधन ने जो बैठक बुलाई थी, और कभी भी वह बैठक बुला सकता है, अधिकार है BBMB को। हम जो नियम के अनुसार चले हैं और चल रहे हैं
क्योंकि बीबीएमबी ने बैठक बुलाई और उसी ने निर्णय किया। जबरदस्ती तो मान साहब ने की है, उनकी सरकार ने की है, कि जिसने बीबीएमबी के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है और उसको लागू करने की बजाय वहां पर पुलिस बैठाने का काम किया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ये जानना चाहते हैं। मैं तो आज भी यही कह रहा हूं कि भगवंत मान जी हमारा रिश्तेदार है। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैंने उस दिन भी बोली थी। जो वो बोल रहा है कि वही बेटी अगर होती है तो वो पानी भी नहीं पीते, भगवंत मान जी को शायद इस बात का ध्यान नहीं है कि अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसके घर में पानी भी पीते हैं, उसका सारा कुछ खाते हैं। अब तो भगवंत मान का बच्चा भी हो गया है, उसको ध्यान करना चाहिए, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई पानी तो देना पड़ेगा हरियाणा को। मान साहब को कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पर आओ, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, लेकिन जहां तक इस पानी की बात है तो पानी पंजाब का थोड़े ही है, ये पानी तो देश का है, जो हिमाचल से होकर पंजाब आता है। ये समझना चाहिए। भारत की संसद ने भाखड़ा नग्गल एक्ट जो 1959 में पारित किया और जिसका उद्देश्य, क्योंकि उसको भी मालूम है और इनको मालूम भी होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण और राजस्थान तथा पंजाब में सिंचाई तथा पन बिजली को लेकर पारस्परिक सहयोग करना शामिल था। 15 मई 1976 को बीबीएमबी एक स्वायत्त संस्था के तौर पर गठित की गई। बीबीएमबी भारत की संसद द्वारा स्थापित संवैधानिक संस्था है। ये कोई वैसी नहीं बैठेगी आकर के, लोकसभा के द्वारा ये कंस्टिट्यूट की गई संस्था है जो यहाँ पर बैठी है और जो फैसला करती है और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य भी करती है, भेदभाव नहीं करती हो किसी के साथ। जिसका जो हिस्सा है वो देने का काम बीबीएमबी करता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल 2025 को हरियाणा को 850 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था। जिस 8,500 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था, जिसे मान सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है। जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का उपयोग कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। पिछले अगर 10 वर्षों में पंजाब व हरियाणा को दिए गए पानी का ब्यौरा देना चाहूंगा। पंजाब के हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग वो कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि SYL का निर्माण न होने के कारण भी हरियाणा पानी के अपने आवंटित 3.5 MAF हिस्से में से केवल 1.62 MAF पानी का ही उपयोग कर रहा है। मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है, क्योंकि
सस्ती, मैं फिर ये बात कहूंगा कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। आप जो हमारा कृषि योग्य पानी है, जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं, वो पानी तो देने की बजाय आप हमारा पीने का पानी भी छीन रहे हैं, उस पीने के पानी को भी बंद कर रहे हैं। हरियाणा के काफी जिलों में पीने के पानी की आज समस्या आ रही है, जिसको हम संभाल रहे हैं। यह समस्या नहीं आती अगर मान साहब पानी न रोकते, क्योंकि उन्होंने पानी रोका, उसके कारण से आज पूरे हरियाणा में ये समस्या खड़ी हुई है। मान साहब, यह कहना कि हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, ये मान साहब ने कहा कि धन्यवाद तो दिया नहीं और उल्टा बातें कर रहे हैं। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि मान साहब, ये जख्मों पर नमक गिरने की बात आप कर रहे हैं। हरियाणा ने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा है। बीबीएमबी जो एक केंद्रीय और एक निष्पक्ष संस्था है, ने न तकनीकी आधार पर हरियाणा का कोटा तय किया है, लेकिन मान सरकार ने इस दोस्तों, हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा अब तक आप हमारे चैनल को आशीर्वाद देते रहे हैं, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे चैनल को यूं ही प्यार, यूं ही आशीर्वाद देते रहेंगे। तो मैं कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर हीरा, DR न्यूज। थैंक यू।